गैर कानूनी तरीके से यूरोप दाखिल होने वाले पाकिस्तानियों के लिए खतरे की घंटी बज गई। यूरोपीय यूनियन और पाकिस्तान के दरमियान गैर कानूनी तरीके से यूरोप दाखिल होने वाले पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करने के हवाले से मामला तय पा गए। अब गैर कानूनी तरीके से यूरोप दाखिल होने वाले पाकिस्तानियों को असाइलम अप्लाई करने की सहूलत भी नहीं मिलेगी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं चौधरी जफर शाही से। एक बड़ी ताज़ा तरीन अपडेट जो है वो सामने आई है। जिस तरह सब दोस्तों को ये तो पता है कि कई साल पहले यूरोपीय यूनियन और पाकिस्तान के दरमियान जो गैर कानूनी तारकीन वतन है उनके दरमियान एक बड़ा अहम मुआहदा जो है वो हो चुका है, जिस मुआहदे के मुताबिक जो गैर कानूनी तारकीन वतन चाहे वो इटली आएंगे या यूनान आएंगे, किसी भी मुल्क में जाएंगे तो उनको पाकिस्तान जो है वो वापस रिसीव करने का उसने हामी भरी है कि वो वापस इन आदमियों को अगर वो डिपोर्ट किए जाएंगे तो पाकिस्तान वो रिसीव करेगा। तो अभी इसमें ताज़ा तरीन अपडेट ये आई है, हमारे जो ज़राए हैं उसके हवाले से जो है वो अपडेट आपको कर रहे हैं कि आने वाले चंद माह में यूरोप में जो मुख्तलिफ जो कैंप है जिनमें पाकिस्तानी कैद हैं, तो उस हवाले से जो है वो ये हो सकता है कि आने वाले चंद माह में इन पाकिस्तानियों को जो है उनको वापस जो है पाकिस्तान जो है वो डिपोर्ट किया जाए। और इसमें मैं ये भी थोड़ी सी डिटेल आपको जो मैं बताता हूँ, जिस तरह हमने पहले बताया है कि एक मुआहदा है जो यूरोपीय यूनियन और पाकिस्तान के दरमियान ऑलरेडी जो है वो हो चुका है। और इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है वो इस सिलसिले में मुख्तलिफ ममालिक जहाँ गैर कानूनी तरीके से तारकीन वतन जो है वो जा रहे हैं उस हवाले से जो है वो काम कर रही है। और इसमें अगले चंद माह में जो कि गैर कानूनी तरीके से ये मुख्तलिफ ममालिक चाहे वो इटली हो यूनान हो वहाँ आते हैं, उन दोस्तों को मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि वो दोस्त जो गैर कानूनी रास्ता इख्तियार करते हैं वो एजेंट माफिया को लाखों रुपए 70 से 80 लाख रुपए वो अदा करते हैं और वो गैर कानूनी तरीके से इटली पहुंचते हैं, तो उन दोस्तों के लिए ये वीडियो है कि आने वाले चंद दिनों में उनको मज़ीद मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ सकता है, क्योंकि हालात जो है वो कुछ अच्छे नहीं जा रहे। आने वाले चंद दिनों में जो भी गैर कानूनी तरीके से वो चाहे किसी भी तरीके से वो समंदरी रास्ते या बरी रास्ते से वो किसी भी मुल्क में दाखिल होगा तो वो मुल्क जो है वो इस चीज़ का मजाज होगा कि वो उसको पाकिस्तान जो है वो डिपोर्ट करे। और पाकिस्तान ने इस बात की हामी भरी है, जिस तरह यह मुआहदा पहले हो चुका है कि हम ऐसे तारकीन वतन ऐसे पाकिस्तानियों को हम वापस लेंगे जो कि गैर कानूनी तरीके से जो है इन ममालिक में दाखिल होंगे। तो लिहाजा आपने पैसे इस तरह ज़ाया ना करें, इस रास्ते को जो इख्तियार ना करें। अगर आपने किसी भी यूरोपीय मुल्क जाना है तो लीगली तरीके से कोई जो भी प्रोसीजर है उस पर अमल करते हुए आप वहाँ जाएँ, ना कि आप 70 से 80 लाख रुपये आप पे करें और उसके बाद जब आप किसी भी मुल्क आए तो अगले दो से, क्योंकि अभी आखिरी बात जो मैं आपको बताऊं कि आपकी असाइलम जो है वो उसको बिल्कुल अभी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और इस वक्त जो हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी मुख्तलिफ कैंपों में है उनकी भी जो असाइलम है उसके हवाले से कुछ फैसले अच्छे नहीं आएंगे। जिस तरह पिछले हफ्ते तकरीबन 40 पाकिस्तानियों को यूनान से जो वो डिपोर्ट किया गया, यानी कि अभी आपकी किसी किस्म की कोई असाइलम जो है वो अगर आप कैंप में जाएंगे तो उसको वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे और आपको वापस पाकिस्तान जो है भेजेंगे। और पाकिस्तान जो है वो आपको वापस अपने मुल्क में जो है जब आपकी डिपोर्टिंग होगी तो वो आपको वहाँ जो है वो एक्सेप्ट करने का मिजाज है।